नाटक वैभवा, इस जगन नाटक मंच पर एक ही अनेक रोल कर रहा है। एक ही कठपुतली नचाने वाले 100-200 अंदर नहीं होते, पर्दे के पीछे एक होता है और अपनी अंगुलियों पे वो ऐसे इतना बड़ा पर्दा है, उसी में वो नचाता रहता है, कईयों को नचाता है, आवाजें निकालता है 10-5। गांव में हमने देखा वही बोल रहा है और वही ऐसे अंगुलियों से नचा रहा है। तो पूरे मंच पे 10-5 नाचते नजर आते हैं, 10-5 आवाजें आती हैं, पर वो एक कलाकार पीछे बैठे हुए पर्दे के ऐसा करता है। ऐसे ही ये कठपुतलियां हैं। उमा दारू, दारू माने लकड़ी, जोशित माने पुतली। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। और फिल्म तभी अच्छी लगती है जब जोर का विलेन में हो, नहीं तो मेरा मालिक मनोरंजन रचा है यार। कुछ देवता है तो कुछ राक्षस भी है, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी हैं, लेकिन उनमें जो पावर है वो परमात्मा है। बस पावर देखना है। जैसे बिजली के कार्य अनेक हैं, लेकिन बिजली एक है, उसके कार्य अनेक। इन कार्यों से यार इसमें बिजली तो लाइट क्यों नहीं है, क्योंकि बिजली तो लाइट देती है। नहीं नहीं, बिजली लाइट नहीं देते, वो पावर उसका प्रयोग कर रहे हो। इस यंत्र में गई तो लाइट दे दी, इस यंत्र में गई तो हवा दे दी, इस यंत्र में गई तो शीतलता वायु पर। फ्रिज में तो देखो पानी जमा के बर्फ कर दिया, छू जाए तो जान से मार दे। और वही गड़ासे में भी तो चलती है, वही बड़ी बड़ी मशीनें चला रही है। बिजली का प्रयोग कहां किया जा रहा है? पावर तो सब में एक ही है। जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला, दोनों पावर बिजली का ही है। तो जीवन देने वाला और जीवन लेने वाला, ये रोल भी उसी का वही। ये यंत्र है, जितनी खोपड़ियां है ना, ये सब यंत्र हैं। इनमें जो पावर है ना, वो परमात्मा है। हमको पावर देखना है, खोपड़ियों के कार्य देखोगे तो नहीं जान पाओगे। फिर यही आएगा कि वृंदावन में तो भगत देख के लगता है चलो भाई भगवान है, लेकिन बाहर देख के लगता है भगवान कैसे हो सकते हैं। नहीं तो उस समय आपने क्रिया देखी, आपने कारण तत्व तो नहीं देखा। तो कारण देखो तो सबका परमात्मा ही है। क्रियाएं अलग अलग होंगी यंत्र के अनुसार, खोपड़ी के अनुसार क्रियाएं अलग अलग होंगी, लेकिन उनमें पावर परमात्मा है। समझ रहे हो ना? पावर जिससे ये हिलन डुलन बुलन चालन। अब इसका मान लो वाणी में पावर परमात्मा है। अब हम गाली बक रहे हैं कि अच्छाई बक रहे हैं, ये हमारे मुंह का दोष है। पावर तो वही है, इसी से हम राम बोल सकते हैं, राधा बोल सकते हैं, इसी से हम गाली बोल सकते हैं। तो ये जो बोलने की क्रिया है, ये राक्षसी या दैवी हो सकती है, लेकिन बोलने का जो पावर है वो परमात्मा है। हमारी बात को समझ पा रहे हैं आप? तो हमको क्या देखना? पावर देखना है। सब में पावर उसी परमात्मा का है। अब उस पावर का कोई दुरुपयोग करते हुए राक्षसी भाव से और कोई सदुपयोग करते हुए दैवी भाव से, लेकिन दोनों में जब हम पावर एक ही देख रहे हैं तो हम उसको प्रणाम। मेरा प्रभु ही सब रूपों में रमा हुआ है। वो सच्ची मानिए वही वो है, दूसरा पावर है ही नहीं। वही परमात्मा सबका पावर है। अब वो जब दृष्टि पवित्र होगी तो आपको अनुभव में आने लगेगा कि वही परमात्मा है। सुनील जी, पंढरपुर महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, उपनिषदों में कहा गया है कि तत्मसी वो तुम हो। यदि हम सब एक ही चेतना के अंश हैं तो क्या किसी एक की असफलता सबकी असफलता नहीं है? और यदि हाँ तो क्या व्यक्तिगत असफलता का कोई अर्थ है? अच्छा, बिजली एक है, पर हीटर में वो आग पैदा करती है, फ्रिज में वो ठंडा, पंखे से हवा, गड़ासे से काटती है। बहुत प्रकार बिजली का प्रयोग है। ये करण है, अंतःकरण। कोई दुष्ट स्वभाव का है, कोई सरल स्वभाव का है, कोई प्रवीण है, कोई मंद है, लेकिन परमात्मा सब में एक ही, पावर सब में एक ही है। अब कर्मानुसार आसक्त चित्त होने के कारण हम अपने को भूल गए। जो तत्त्वम असि, हम अपने को भूल गए। हम अपने को तत्व मान रहे हैं क्या? इस समय शरीर मान रहे हैं ना, तो थप्पड़ लगेगा तो हमारे गाल में लगेगा ना। ये जब आसक्ति खत्म हो जाएगी, जैसे इनके थप्पड़ लगे तो आपको क्या परेशानी, ऐसे आपको थप्पड़ लगे तो आपको क्या परेशानी।
ये स्थिति आएगी, ये बुद्धि से बातों से नहीं आएगी, ये भजन से स्थिति आएगी। तो सफलता और असफलता भी तो देहाभिमानी जीव है। तो अलग अलग शरीर पर अभिमान क्यों? अभी सब पर किए हो क्या? ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु को संपूर्ण विश्वात्मा भगवान में लगा के रोक दी, तो पूरे ब्रह्मांड की वायु रुक गई। भागवत पढ़ के देखना। तो आप अभी पूरे ब्रह्मांड में तदात्म भाव को प्राप्त हो क्या? आप तो केवल एक पांच भौतिक 3.5 हाथ के ढांचे में अपने को अभिमानित किए हुए अपने को समझ रहे मैं पुरुष हूं। अभी समस्त ब्रह्मांड में तत्व ज्ञान हुआ है क्या? तत्वमसि जो तुम हो उसके सिवा और कुछ है ही नहीं, तुम ही तुम हो। तो ऐसा सिद्ध हुए क्या तुम? तो अनुभव कैसे हो जाएगा बिना सिद्ध हुए? आप हमारी बात को समझ रहे? पीएचडी की बात को ककारा आता नहीं, कैसे समझ पाओगे? तत्व ज्ञान को ऐसे ऐसे हो गया। जो संपूर्ण लोक लोकांतर के भोगों का वैरागी है, लोक और लोकांतर समस्त भोगों का वैरागी है, सत और असत का जिसको विवेक हो चुका है, जो सम इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है, दम जो मन को जीत चुका है, तितिक्षा जो हर द्वंद्व को सह जाता है, समाधान जिसकी परमात्मा के चिंतन में बराबर स्थिति है, मुमुक्षुता जो संसार से मुक्त होने के लिए व्याकुल है, उसको ज्ञान मार्ग का पथिक कहा जाता है। और तत्वमसि ये सिद्ध स्थिति है। ये जो महावाक्य है ये सामवेद का है। तत्वम असि अलग अलग वेदों के महावाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा, जैसे ये तत्वमसि। तो ये ऐसे थोड़ी ज्ञान हो जाता है, केवल पढ़ लेने से सुन लेने थोड़ी ज्ञान हो जाता है। इसके लिए साधना है। अभी इंद्रियों को जीतना सीखा है? जो इंद्री जहां जाती है वहां गुलाम बने हुए टहल रहे हो, तो कैसे तत्वमसि बोल सकते हो? कैसे तत्वमसि अनुभव हो सकता है? ये केवल जबान का विषय थोड़ी तत्वमसि है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षभ, सम दुखा सुखा धीरम सोम्र तत्वाय कल्पते। जो हर व्यथा को सह जाता है, कहीं विचलित नहीं होता और निरंतर भगवत स्मृति परायण, वो इस मार्ग में आगे बढ़ता है जहां तत्वमसि है। केवल मैं ब्रह्म हूं कह लेने से थोड़ी ब्रह्म हो जाओगे। उसके लिए फिर डिग्री चाहिए, नहीं चाहिए? जी तत्व ज्ञान और तत्व बोध में क्या? एक ही बात है। तत्व ज्ञान का जो हमें वही बोध है। जब तक ज्ञान नहीं तो बोध कैसा, और बोध नहीं तो ज्ञान कैसा? ये जैसे आपने बोला अभी कि ये ऐसा वाचिक ज्ञान से तत्व ज्ञान नहीं होता है। वाचिक बुद्धि कितनी, मान लो एक सीप है, सीप, अब उस सीप से तुम समुद्र उलीचना चाहो तो बेवकूफी है कि नहीं है? समुद्र अगाध है, तुम्हारी बुद्धि सीप है। तत्व बोध इसीलिए कहा गुरु कृपा है केवलम। जब साधन करोगे तभी आपको उस वस्तु तक पहुंचना होगा। नकली अगर वर्दी पहन करके घूमोगे तो जब असली वर्दी वाला मिलेगा तो बंदी बना लेगा, नहीं बना लेगा। तो केवल तत्वमसि और शिवोहम कहने से थोड़ी होता। इंद्री विजयी होना चाहिए, काम विजयी होना चाहिए, क्रोध विजयी होना चाहिए। देखो जरा इस पर ध्यान दे के काम विजयी, क्रोध विजयी, इंद्री विजयी, होश उड़ा दिए मन, नहीं होश उड़ा दिए। जरा जरा सी बात में तो गुलाम बनाए हुए हैं। मन को गुलाम बना के दिखाओ, बुद्धि को गुलाम बना के दिखाओ, इंद्रियों को गुलाम बना के दिखाओ, तब तो स्वराज्य पर बैठोगे। तो चक्रवर्ती राजा वही होता था जो पूरे को परास्त कर दे। तो परास्त करो ना पहले, तत्वमसि, तुम वही हो, ये तुम राजा हो। तो पहले तो आप शत्रु को परास्त करो, प्रजा को अधीन करो, तब तो राजा कहलाओगे, ऐसे राजा कहलाओगे। भगवान के दास बनकर नाम जप करो, वो पहुंचा देंगे, वहीं पहुंचा देंगे। हम तुम सब भगवान के ही हैं, स्वरूप है। पर नाम जप करो, पहले अच्छे आचरण करो। ककारा पढ़ना सीखे तब तो पीएचडी जाएगा। नाम जप करना शुरू करो, सत्संग सुनो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो। तुम क्या हो धीरे धीरे जान जाओगे। अब ऐसे केवल ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, करे न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ वश करें विप्र गुरु घात। जब तत्वमसि हो तो भूख प्यास किसको लगती है? ये काम क्रोध किसको सताते हैं? तुमको थोड़ी सताते हैं, लेकिन तुमको सताते हैं। सताते हैं ना, तो तुम तत्वमसि नहीं हो, तुम शरीराभिमानी हो। अब दवा करनी पड़ेगी। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक साधन मार्ग में चलो, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बच्चा ऐसे ही है। तत्वमसि वही तत्व, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो ही भगवान को जान गया तो भगवत स्वरूप हो जाता है, क्योंकि भगवान के सिवा और कोई है नहीं।
भगवान कहते हैं ना, मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धन। आप भी भगवत स्वरूप हो, लेकिन आप अपने स्वरूप को भूलकर आप देह को अपना मान रहे हो। 100% देखो बच्चा, बिना तर्क की बात, हृदय से देखो, उठते बैठते जागते सोते आप अपने को पुरुष शरीर में ही तो माने हुए हो। ये घोर अज्ञान है। कैसे जानोगे तत्व से? अब जैसे बंदूक पकड़ावे तो केवल बंदूक पकड़ने मात्र से पता चल जाएगा कि ये शूटर है कि नहीं है, ये शूट करने वाला है कि नहीं, मतलब ये लक्ष्य भेदन कर लेगा कि नहीं। अब हम लोगों को तो हमें ज्ञान नहीं, तो उसकी पकड़ जो चलाने वाला ना, वो स्टाइल से ही पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है ऐसे पकड़ना चाहिए। अपने लोग नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे ही शब्द जो है वो निकलता है, वो उसी जगह से जहां से निकलता है। अगर वो अज्ञानी है तो चाहे जितना फराटेदार वेदांत बोले, 1 सेकंड में पता चल जाता है इसको बोध नहीं है। वो बोल सही रहा है पर उसको बोध नहीं है, वो शब्द बोल देगा। शब्द का वजन बोलता है हाँ कि ये थोथा है, इसको ज्ञान नहीं है। तो बच्चा अभी सही ढंग से चलो तो ज्ञान हम ही तुम ही को होगा, है नहीं? परमात्मा को थोड़ी हो, तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान तो जीवात्मा को होना है। इसलिए नाम जप करो, भगवत चर्चा सुनो, सत्संग सुनो, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इससे शरीर पवित्र। अर्जुन जी को ज्ञान दे के सेवा में तो लगा रहे, युद्ध रूपी सेवा में लगा रहे, तो सेवा में लगो तो ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, फिर बात समझ में आ जाएगी। ठीक है? अभी बहुत ऊंची बात है तत्वमसि। वहां पहुंचने के लिए पहले 1 से चलो, तब 100 तक पहुंचोगे। वो क्या है? अभी काखा गागा तो चले नहीं, तो ज्ञा में कैसे पहुंच जाएंगे? वो क्या है? आखिरी है। जो ककहरा है उसका आखिरी शब्द क्या है? यहां पूर्णता है, ज्ञान में पूर्णता है। ज्ञान में पूरे अक्षर पूर्ण हो जाते हैं जाके। का से शुरू होता है और ज्ञान में पूर्ण हो जाता है। तो का माने काय, काय शरीर से शुरू होता है, पूरा ज्ञान यहीं से शुरू किया जाता है और वहां पूर्ण हो जाता है जाकर तत्वमसि, तुम ही हो। जब पहले सृष्टि नहीं थी तो एकमात्र भगवान थे ना बच्चा, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तो एकमात्र भगवान ही तो बचेंगे। तो बीच में जो कुछ है वो है क्या? भगवान ही तो है। तो जब सब भगवान है तो तुम्हारे अंदर क्या है? तो ये बात कहां जान पा रहे हो? ये बात जान पा रहे हो क्या? अपने अंदर भगवान दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। मैं है, मैं पुरुष हूं, मैं हूं, बस ऐसे लगता है। शीशा में देखो तो मैं हूं। यही अज्ञान बच्चा। अब ज्ञान की बात की तो बहुत ऊंची बात है, वो हमारे लिए ये नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, धीरे 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 जब बुद्धि पवित्र हो जाएगी तब ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है? खुशबू जी मुंबई से, राधा वल्लभ